नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था काचा गचीबावली जंगल के बारे में, जो कि हैदराबाद में है और उसको काटा जा रहा था आईटी पार्क, आईटी हब के नाम से एक इंडस्ट्री खोलने की वजह से। तो वहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और जाकर के उस जंगल की कटाई को रोक दी गई, जिसमें लाखों करोड़ों प्राणियां थी जिनकी जान बचाई जा सके। आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो मुद्दा हम लोग उठाने वाले हैं, वो जो हम लोग हसदेव जंगल है जो कि छत्तीसगढ़ में है, उसको कटाई की जा रही है और वहां पर कोयले की खदानें पाई गई हैं, जहां से कोयले निकालने के लिए वहां के हजारों लोगों को, जो आदिवासी है, उनको बेघर कर दिया गया है। और वहां पे हाथी, टाइगर, बहुत सारे हजारों पंछियां जो कि अपने घर बनाकर रह रहे थे, उनको भी वहां से उजाड़ दिया गया। दोस्तों, क्या इंसान अपने विकास और डेवलपमेंट के नाम पर क्या ऐसे ही जंगल को लगातार काटता रहेगा? हमें अगर दूसरे देशों से भी फॉलो करना है तो क्या हम न्यूयॉर्क से नहीं सीख सकते हैं? हम यूएसए से नहीं सीख सकते हैं? न्यूयॉर्क के बीच सिटी में तमाम एरिया में वहां पर एक जंगल और फॉरेस्ट बनाया गया है, पार्क बनाया गया है, जो कि फॉरेस्ट है। वहां पर हमको पता है कि हम जंगल से ही अपने ऑक्सीजन लेकर के इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन हम विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पर हम पेड़ों को अंधाधुंध काटे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से हम अपनी आवाज को उठाए हैं काचा गचीबावली जंगल के लिए, उसी तरह से हमें वॉइस को अपनी रेज करना पड़ेगा हसदेव जंगल के लिए भी। हसदेव जंगल जो कि 1878 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, वहां उसके नीचे कोयले की खान पाई गई है, जिसकी वजह से वो कोयले की खान की खुदाई हो रही। और छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल के पास से 1300 किलोमीटर दूर राजस्थान में बिजली बनाने के लिए अडानी ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है और अडानी ग्रुप ने उसको ऑक्युपाई किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट को लिया है। वहां से कोयले निकाल करके राजस्थान पहुंचाया जाएगा और वहां पर बिजली बनाई जाएगी थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से। दोस्तों, हम तो बिजली पैदा कर लेंगे, विकास के नाम पर हम इकोनॉमी भी बना लेंगे, लेकिन जो 1878 वर्ग किलोमीटर में जो जंगल फैला हुआ है, जिसमें बाघ भी रहते हैं, हाथी रहती हैं, तमाम पंछी रहते हैं, उनको बेघर कर रहे हैं। और साथ ही साथ 20,000 आदिवासी वहां पर रहते हैं, उनकी कल्चर को हम मिटा रहे हैं, उनको हम विस्थापित कर रहे हैं। यह कितना सही है हमारे लिए? क्या डेवलपमेंट के नाम पर हम ऐसे ही पेड़ काटते रहेंगे? झारखंड में भी बहुत सारे पेड़ काटे गए, राजस्थान में भी बहुत सारे पेड़ काटे गए, मध्य प्रदेश टॉप पे आता है, महाराष्ट्र में भी पेड़ काटे जा रहे हैं। क्या इसी तरह से हम लगातार जंगल को काटते रहेंगे? जंगल को काटते काटते हमको एक दिन ऐसा ना प्रॉब्लम हो जाए कि हमें ऑक्सीजन भी खरीद कर सांस लेना पड़े। जंगल के काटने से बहुत सारे क्लाइमेट चेंज होते हैं। आजकल आप लोग देख रहे हो कि जो हीट वेव है, पिछली बार तो 52 डिग्री सेल्सियस तक गया है, इस बार कितना जाएगा? क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर हम एनवायरमेंट को, हम पर्यावरण को डिस्टर्ब करेंगे तो वो भी अपना रूप हमें दिखाएगा। दोस्तों, आपको पता है दुबई भी इसी तरीके से बनाया गया है, और दुबई में जब कुदरत का कहर आया तो आपने देखा किस तरह से लगातार बारिश होता रहा और वहां पे बहुत सारे डिस्टर्बेंस हुए। आपने देखा उसी तरह से यूएसए में जंगल में आग लग गई और बहुत ज्यादा वहां पर डिस्टर्ब हुआ। हमें जंगल को बचाना पड़ेगा अगर हमें स्वस्थ रहना है और अपनी लाइफ सुगमता से जीना है, तो फॉरेस्ट को, जंगल को कटने से रोकना पड़ेगा। और ऐसे जंगल क्या हम खुद से क्रिएट कर पाएंगे? हम पेड़ लगाने की बात तो करते हैं, लेकिन क्या जो नेचर द्वारा फॉरेस्ट है, जंगल है, वैसा हम बना सकते हैं? हसदेव जंगल एक ऐसा ही उदाहरण है जिसको हमको बचाना पड़ेगा। गवर्नमेंट डेवलपमेंट के नाम पर उस जंगल को लगातार काट रही है, वहां के लोगों को विस्थापित कर रही है, वहां के एनिमल्स को डिस्टर्ब कर रही है। दोस्तों, ये जो हमारा नेचुरल हैबिटेट होता है, जो एनिमल्स के लिए, वो बहुत जरूरी होता है। हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, हजारों साल में वो जाकर के जंगल, फॉरेस्ट तैयार होते हैं। क्या हम इंसान वैसा जंगल बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो हमें अपनी वॉइस को राइज करना पड़ेगा, जंगल को बचाना पड़ेगा। सरकार डेवलपमेंट कर रही है तो उसको देख के ही चलना पड़ेगा कि किससे हमें फायदा है। हमें अभी तो फायदा हो जाएगा,
लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए हम लोग एक बहुत ही गंदा माहौल छोड़ के जा रहे हैं। वो कैसे जिएंगे, वो कैसे सांस लेंगे? आपको पता है महाराष्ट्र में पानी का जो स्तर है वो बहुत ही नीचे चला गया है। पेड़ पौधे होने से, जंगल होने से जो जल का स्तर होता है वो भी ऊपर होता है। पानी खरीद के पीना पड़ रहा है महाराष्ट्र में, बहुत बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में। अगर हम जंगल को ऐसे ही लगातार काटते रहेंगे तो पानी के साथ साथ हम ऑक्सीजन के लिए भी तरस जाएंगे। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हसदेव जंगल के बारे में आप क्या सोचते हैं? झारखंड के जंगल पर आप क्या सोचते हैं? हैदराबाद के काचा गचीबावली जंगल के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने हैदराबाद वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।